नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में पेश है हज की सआदत के मुश्ताक़ हुज्जाज। कितने खुशनसीब है वो हज़रात जिनको ये शरफ़ हासिल होगा कि हज व ज़ियारत की सआदत करने की तैयारी और कार्रवाई में मसरूफ़ हैं। उनको इस काबे के तवाफ़ का शरफ़ हासिल होगा, जिसकी तरफ रुक कर के नमाज़ें पढ़ते रहे। उनको सआदत नसीब होगी सफ़ा और मरवा के दरमियान सई की, जो नक़ल है उस माँ की जिसने आका के हुक्म की तामील में उस वीराने में जहाँ आदम न आदमज़ाद शीर खार बच्चे के साथ रहना गवारा किया और उसके लिए पानी की तलाश में बेताबाना दोनों पहाड़ों के दरमियान दौड़ी और चढ़ चढ़ कर झांका और देखा कि शायद कोई काफ़िला गुज़रता नज़र आए और पानी मिल जाए। कितना कड़ा था यह इम्तिहान कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपनी अहलिया और दूध पीते बच्चे इस्माइल को उस सुनसान और चटियल वादी में तन्हा छोड़कर शाम जाने का हुक्म मिला। अल्लाहु अकबर। न दाना, न पानी, न फल फ्रूट और न सब्ज़ा व हरियाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुदरती हुस्न जमाल से माला माल सरसब्ज़ व शादाब मुल्क छोड़कर यहाँ आने का हुक्म मिला था और नन्हे इस्माइल को उसी वीराने में बेसहारा छोड़कर चले जाने का हुक्म मिला। तामील हुक्म फरमाई। हज़रत हाजरा ने भी मालिक के हुक्म पर उसी के भरोसे यहाँ रहने को कबूल फरमाया, लेकिन उस आलमी असबाब में पानी की फ़िक्र में सफ़ा व मरवा के चक्कर लगाए और नबी की बीवी और नबी की माँ होने के बावजूद ज़ाहिरी असबाब और सई और तदबीर को ईमान और तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं समझा और परेशान ज़रूर थी, लेकिन नाउम्मीदी के बग़ैर खुदा पर पूरा भरोसा रखती थी। अल्लाह ताला ने उस मजबूर की सई को क़यामत तक के हाजियों के लिए ऐसा बना दिया कि सई के बग़ैर हज मुकम्मल ही नहीं हो सकता। अल्लाह के घर के मेहमान ये हाजी मिना व अरफ़ात जाएंगे, क़ुरबानी भी करेंगे, ज़मी जमार यानी कंकरी भी मारेंगे। ये वो दिन है कि शैतान उस दिन से ज़्यादा कभी ज़लील नहीं होता। एक हदीस में है कि जब अरफ़ा का दिन होता है तो अल्लाह ताला सबसे नीचे के आसमान पर उतरकर फ़रिश्तों से फ़ख्र के तौर पर फरमाते हैं कि मेरे बंदों को देखो, मेरे पास ऐसी हालत में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, सफ़र के सबब बदन और कपड़े पर गुबार पड़ा हुआ है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का शोर है। हमारे ये बंदे दूर दूर से आ रहे हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने उनके गुनाह माफ़ फरमा दिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लाँ शख्स तो बहुत गुनहगार है और फ़लाँ मर्द और फ़लाँ औरत के गुनाह तो बहुत हैं। अल्लाह ताला जवाब में फ़रमाते हैं कि मैंने सब की मग़फ़िरत कर दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं उस दिन से ज़्यादा किसी दिन लोग जहन्नम की आग से आज़ाद नहीं होते। एक हदीस में तो यहाँ तक ज़िक्र है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे बिखरे हुए बालों के साथ मेरे पास आए हैं, मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। उसके बाद बंदों से फरमाते हैं अगर तुम्हारे गुनाह रेत के ज़र्रों के बराबर हों और आसमान की बारिश के क़तरों के बराबर हों और तमाम दुनिया के दरख्तों के बराबर हों, तब भी बख्श दिए जाओ, बख्शाए अपने घर चले जाओ। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ग़ज़वे बद्र का दिन छोड़कर कोई दिन अरफ़ा के दिन के अलावा ऐसा नहीं जिसमें शैतान बहुत ज़लील हो रहा हो, हक़ीर हो रहा हो, गुस्से में बुरी तरह पेचोताब खा रहा हो यानी तिल मिला रहा हो। और ये इस वजह से है कि अरफ़ा के दिन अल्लाह की रहमतों को कसरत से नाजिल होते देखता है, बंदों के बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ होते हुए देखता है, इसलिए कि कितनी मेहनतों से तो उसने गुनाह कराए थे और माफ़ हुए जा रहे हैं। इसलिए वो हाजियों को बहकाने के लिए भी अपने शरीर लश्कर को लगा देता है कि उनसे हज के दौरान गुनाह कराने की मेहनत करें। एक रिवायत में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफ़ा की शाम को अरफ़ात के मैदान में उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ और बहुत इल्हा व ज़ारी यानी गिड़गिड़ा कर देर तक मांगते रहे। रहमत इलाही भी जोश में आई और अल्लाह ताला का इरशाद हुआ कि मैंने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और वो गुनाह जो उन बंदों ने किए हैं वो माफ़ कर दिए, लेकिन जिसने किसी पर जुल्म किया है उसका बदला लिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरख्वास्त की और बार बार ये दरख्वास्त करते रहे कि अल्लाह तो इस पर भी कादिर है कि मज़लूम के जुल्म का बदला तो अता फ़रमा दे और ज़ालिम के कसूर को माफ़ फरमा दे।
मुज़दलिफ़ा की सुबह को अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया कि आपने इल्हा व ज़ारी की हालत में तबस्सुम फरमाया। ऐसे वक्त तबस्सुम यानी मुस्कुराने की आदत शरीफ़ा नहीं थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली और शैतान को इसका पता चला, वो चीखने चिल्लाने लगा और अपने सर पर मट्टी डालने लगा। जिन हाजियों को अल्लाह ताला इस तरह नवाजेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस तरह उनसे गुनाह माफ़ फरमाए, उन्हीं हाजियों से यौमुन नहर को यानी जिस दिन क़ुरबानी का दिन, उस तरह खुदा फरमाया है कि तुम्हारा खून, तुम्हारा माल, तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर ऐसे ही हराम है जैसे तुम्हारे आज के दिन, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे इस महीने में जल्दी तुम अपने रब की बारगाह में हाज़िर होगे और तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। सुन लो, हमारे बाद तुम गलत राह पर न पड़ जाना कि एक दूसरे को कत्ल करो। कितने खुश नसीब है वह हज़रात जो गुनाहों से इस तरह पाक साफ़ होकर आए जैसे आज पैदा हुए हों। मालिक की उस नवाजिश का तकाज़ा ये है कि अब ज़िंदगी कुरान और हदीस ही की रोशनी में गुज़रे। अल्लाह ताला ने शैतान को क़यामत तक की मोहलत दी है। वह अरफ़ात में ज़लील और रुस्वा होने और सर पीटने के बाद चैन से नहीं बैठेगा। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे दौरान हज एक दूसरे की जान, माल, इज़्ज़त व आबरू तुम पर हराम है, ऐसी ही पूरी ज़िंदगी हराम और ज़िंदगी के झमेलों में तुम्हें बहुत संभल कर कदम रखना है कि ऐसा ना हो कि शैतान सुझाए और गुनाह कराए कि तौबा कर लेना फिर हज कर लेना।